कि अपराधी कोई किसी प्रकार की फोटो आदि सोशल मीडिया पर वायरल की जाती है तो उसके लिए दो व्यवस्थाएं हैं मान्यवर। एक व्यवस्था तो यह है कि संबंधित एसपी को, जो थाना अध्यक्ष हो या जिसको भी शिकायत की जाती है, तो वो एसपी को रिपोर्ट करते हैं और एसपी डीआईजी साइबर को रिपोर्ट करते हैं, जिसका लिंक यहाँ से यूएसए तक है, क्योंकि हमको मालूम है कि यहाँ से ये व्यवस्था पूरी तरीके से गवर्न नहीं होती। डीआईजी साइबर को के माध्यम से ही जब कोई विषय जाता है तभी उसको डिलीट कर दिया जाता है। जब कभी कोई नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, मैंने उसमें चूंकि केवल आपने जिस प्रकार से व्यवस्था पूछी थी उसकी व्यवस्था बताई, जब कभी नेशनल सिक्योरिटी की कोई बात आती है तो उसके लिए स्पेशल सेक्रेटरी होम को इस बात के लिए अधिकृत कर दिया गया है कि वो इसका संज्ञान लेकर इस संबंध में उचित कार्रवाई करें। तो जिस प्रकार की शिकायत होगी उसी प्रकार की कार्रवाई की व्यवस्था भी है माननीय। जहां तक सवाल है कि इसमें हमने पुलिस वालों को, जो खास तौर से हमारे थानों में तैनात हैं, पहले माननीय 2 थाने थे केवल साइबर थाने, एक थाना था लखनऊ में, एक नोएडा में। जब से योगी सरकार आई तब से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में साइबर थानों की व्यवस्था कर दी और उसका परिणाम यह है कि हमने लगभग 84,705 ऐसे लोगों को अभी तक हमने ट्रेनिंग दी है और 65,966 कैंप लगाकर उत्तर प्रदेश में थाना स्तर पर माह के प्रथम बुधवार को इस बात की जितने भी यानी कि ओपिनियन मेकर्स हैं, खास तौर से उनके बीच में, चाहे वो शिक्षक हो, व्यापारी वर्ग हो या फिर किसी प्रकार से बुद्धिजीवी विद्यालय हो, हर जगह पर एक ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की है, अवेयरनेस की व्यवस्था भी की है, ताकि लोग इससे अवेयर हों और इस संबंध में जो भी व्यवस्था है सरकारी, उसके बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। कहीं पर भी जब कभी भी इस प्रकार की कोई स्थिति आती है माननीय, तो उसको दंडित भी किया जाता है और हर तरह से सरकार इस बात पे सचेत है। लेकिन ये भी सही है कि जो माननीय मंत्री जी ने अपनी चिंता व्यक्त की कि ये समाज में जो विकृति पैदा हुई कि सोशल मीडिया के माध्यम से तरह तरह की टिप्पणियां करना, अभद्र व्यवहार करना, अपना किसी न किसी रूप में व्यक्तिगत रूप से रंजिश को इस प्रकार से प्रदर्शित करना, ये मान्यवर है तो गलती। लेकिन जो हमारे सामने हमने प्रिवेंशन की व्यवस्था भी की है और इलाज की व्यवस्था भी की है माननीय। इसमें माननीय मंत्री जी एक महत्वपूर्ण विषय प्रश्न के माध्यम से पूछा गया और आपने बहुत अच्छी तरीके से उसका संजीदगी के साथ जवाब भी दिया है कि हर जिले में साइबर के थाने खोले, पहले 2-3 थे। लेकिन मेरा उसमें, क्योंकि हम सब लोग सारे जितने विशेष रूप से राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, सारे विधायक, इससे सब लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और गलत सूचनाओं के कारण उससे इफ़ेक्ट होता है। इसमें मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप कोई ऐसी पॉलिसी बनाकर इतनी कोई सख्त सज़ा कुछ लोगों को जब तक नहीं देंगे तब तक इसका मैसेज नहीं जाएगा। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करके उसका कोई सूचना आ जाए, उसका कोई जवाब आ जाए, उससे लगता है कि अगर कोई लोग दोषी हैं और वो प्रमाणित हो जाता है कि वो दोषी है, तो उस कानूनी प्रक्रिया के अलावा हम क्या इस प्रकार से एक्ट बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं कि जिसमें हम उनके मतलब ये मैसेज जाए कि सही सूचना तो कोई बात हर आदमी को देने का अधिकार है, लेकिन गलत सूचना और अभद्र भाषा और अभद्र चीज़ें दिखाना अनफॉर्चुनेटली ये सोशल मीडिया पे बहुत है। अब उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए तक का तो जुर्माना है, एक आधे और 7 साल तक की सजा है मान्यवर। 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, जैसी टिप्पणी होती है। एक सेकंड, कुछ सामग्री का प्रकाशन। रुको ना यार, बैठो, इतनी इंपॉर्टेंट बात हो रही है, आप जब मर्जी अगर आप नहीं समझते इंपॉर्टेंट है कि आप ही लोग बता दो भाई। अश्लील सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण मौके के नज़ारे तो समझो। 3 वर्ष प्लस 5 लाख की जुर्माना, 3 वर्ष की सजा। इसमें 1 करोड़ का कितने लोगों को 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया? नहीं, केवल अभी ये मेरे पास सूचना नहीं है, हम आपको दिलवा देंगे। लेकिन व्यवस्था है माननीय, व्यवस्था है और निश्चित रूप से है। जरा 2-4 के ऊपर लगाइए, 1 करोड़ 5-7 साल की सजा करवाइए, तब होगा। मेरा उसमें ये निवेदन। ठीक है माननीय। आज
12:20 हो गए, प्रश्नकाल समाप्त। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री पूर्णमासी पंकज का 14 अप्रैल 2021 को निधन हो गया। वो लगभग 68 वर्ष के थे। श्री पूर्णमासी पंकज का जन्म 15 जनवरी 1953 को ग्राम गडौरा, अभोली, जिला भदोही में हुआ था। उन्होंने स्नातकोत्तर, बीएड तथा पीएचडी की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री पूर्णमासी पंकज वर्ष 1991 के मध्यावधि चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र भदोही, जिला वाराणसी तथा वर्ष 1996 में निर्वाचन क्षेत्र भदोही, जिला भदोही से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री पूर्णमासी पंकज विधानसभा के पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति तथा प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सदस्य रहे और हिंदी साहित्य परिषद के उपाध्यक्ष रहे। सामाजिक कार्य तथा जनसेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री पूर्णमासी पंकज के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री शयाद अली का 4 अक्टूबर 2023 को निधन हो गया। श्री शयाद अली वर्ष 1991 के मध्यावधि चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र वीरापुर, जिला प्रतापगढ़ से जनता दल के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री शयाद अली एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। सामाजिक कार्यों एवं राजनीति में उनकी विशेष रुचि थी। श्री शयाद अली के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सैयद अली अशरफी का 25 मार्च 2025 को निधन हो गया। श्री सैयद अली अशरफी वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र पीलीभीत, जिला पीलीभीत से कांग्रेस आई के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री सैयद अली अशरफी एक राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री सैयद अली अशरफी के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम सिंह एडवोकेट का 11 जुलाई 2025 को निधन हो गया। वे लगभग 85 वर्ष के थे। श्री राम सिंह एडवोकेट का जन्म 20 जुलाई 1940 को मैनपुरी में हुआ था। उन्होंने बीए, एलएलबी की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम सिंह एडवोकेट वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र किशनी, जिला मैनपुरी से कांग्रेस आई के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री राम सिंह एडवोकेट सरकारी अधिवक्ता रहे थे। वो एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। वकालत तथा जनसेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री राम सिंह एडवोकेट के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा का 15 जुलाई 2025 को निधन हो गया। वो लगभग 82 वर्ष के थे। श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा का जन्म 1 दिसंबर 1943 को ग्राम तर्रा, जिला बांदा में हुआ था। उन्होंने एमएससी की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा 1974 में निर्वाचन क्षेत्र मानिकपुर, जिला चित्रकूट, तत्कालीन जिला बांदा से जनसंघ के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। श्री विधानसभा के माननीय भूतपूर्व सदस्यगण के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन दुख को सहने करने की शक्ति प्रदान करे। मैं सदन में व्यक्त शोक संवेदनाएं मृतकों के शोकाकुल परिवार को पहुंचा दूंगा। अब हम दिवंगत आत्माओं के लिए कुछ देर शांति मौन रखें।
ओम शांति। बैठिए, स्थान ग्रहण करिए। आज नियम 301 जी बताइए, रखना चाहता हूँ, बताइए प्लीज। कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में और लखनऊ शहर में चीनी मांझा व्यवस्था इसमें व्यवस्था ये है, व्यवस्था किसको कहते हैं? आप तो बहुत सीनियर मेंबर हो। व्यवस्था ये है कि चीनी मांझा से लोगों की मौतें हो रही हैं और सरकार जवाब ये दे रही है व्यवस्था किसके ऊपर? कोई घायल नहीं हुआ, कोई मौत नहीं हुई। मेरी बात तो मान्यवर, हमारा अनुरोध ये है कि आप किसी जगह इस प्रश्न को भेज दीजिए, ताकि जो सरकार ने गलत जवाब दिया है, जो झूठा जवाब, जो गलत जवाब होता है उसका आप उसके बारे में सही रिपोर्ट आ सके। आप मान्यवर बड़े सीनियर सदस्य हैं, गलत जवाब मेरी सुन तो लीजिए। 1 मिनट बाकी था और आप 1 मिनट बाकी नहीं था, 2 मिनट ज्यादा हो चुके थे मान्यवर, 2 मिनट ज्यादा हो चुके थे। 1 मिनट बाकी नहीं था, 2 मिनट ज्यादा हो चुके थे और आप बड़े सीनियर सदस्य हो। माने एक सेकंड, कोई बात नहीं, उन्होंने कोई शंका व्यक्त की, उसका उत्तर। गलत जवाब देने का एक सही रास्ता होता है उसका उत्तर पूछने में। गलत जवाब का सही रास्ता भी तो होता है, सही नियम भी तो होते हैं। उसके अंतर्गत पूछा जाता है कि गलत जवाब दिया, उसका सही उत्तर क्या, तो उसमें दीजिए अगर कोई सही गलत उत्तर दिया गया। आज नियम 300 मेरी बात भी आ जाए इसमें मनोहर, माननीय रविदास मेहरोत्रा जी की बात आ गई कि सरकार ने गलत जवाब दिया। ग्रहण ही नहीं किया, आप वो कार्रवाई भी तो आ गया मनोहर, उनकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, उसमें ये तो आया नहीं कार्रवाई निकाल दिया जाए। बताइए, इसलिए मान्यवर ये जरूरी है कि हमारी बात भी आ जाए। बताइए प्लीज। मान्यवर, आपका सवाल नहीं, अब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अब देखिए, अब जितनी बात कही उसका जवाब है, सुन लीजिए ना। अच्छा, अब फर्दर अगर बोलेंगे तो बात पूरी सुन लीजिए। अब फर्दर का अनुमति देंगे, हमें अनुमति देना पहले। आपको अनुमति दिया, आप बोले ना, आपने हमें बैठिए पहले, अभी आने दीजिए ना जवाब। देखिए उसके ऊपर नहीं, चलिए बैठिए। ये मैंने उसको संज्ञान ही नहीं लिया। जब उनकी बात तो आ गई कार्रवाई, चलिए अब बैठ जाइए। अब बैठिए, माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष जी, आपको सुनता हूं। इसके बाद आपको सुनता हूं। माननीय शाही जी, आपको। मान्यवर, ऐसा है, अगर ये प्रश्न जो आपका समय रहते हुए मान्यवर नहीं आ पाया, 8वां प्रश्न आपका था, उसमें हमने प्रश्न के उत्तर में आपने कहा कि चीन राष्ट्र में बने मांझा से 25 मार्च से लेकर इस तक घायल हुए, उसमें से कितनों की मृत्यु हुई। हमने जवाब दिया कि चीन मांझा से बने हुए तो नहीं, लेकिन नायलॉन थ्रेड, सिंथेटिक थ्रेड, कोटेड विद ग्लास आदि की चाइनीज मांझा डोरी पुकारा जाता है, जो सामान्य रूप से पुकारा जाता है चाइनीज। आपने पूछा था चीन में बने मांझे से कितने हुए, तो हम ये कैसे साबित करेंगे चीन में मांझा बना नहीं बना। लेकिन पहले पैराग्राफ में हमने ये कहा कि 7 व्यक्ति घायल हुए, जिसमें से 3 व्यक्तियों की मौत हुई मान्यवर, और पूरा हम जवाब लेके आए हैं। लेकिन ये गलत गुमराह आप करते हैं, ये लोग गलत गुमराह करते हैं कि इस तरह से कि सरकार कोई घायल नहीं हुआ, कोई मरा नहीं। हमने बाका जो चीनी मांझा करके पुकारा जाता है बाजार में, उसका तक जवाब दे दिया। नीचे से बन के कुछ आया था, लेकिन हमने जवाब संशोधित करके खासतौर दिया। पहले भी कहा जाता, और इसमें मान्यवर सुन ले, पर्यावरण विभाग से 2 बार, एक बार 2017 में जब सरकार हमारी आई, तब इसके ऊपर बाकायदा निषेधाज्ञा जारी हुई, ये इसको बैन कर दिया गया है। उसके बाद भी फिर पूरी बात लिख के नवंबर 17 में फिर से एक शासनादेश जारी करके उसको बैन कर दिया गया। और जिन लोगों ने इसमें कार्रवाई, जिसके खिलाफ आरोप था कि जिसने चाइनीज मांझा इस्तेमाल किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो इसलिए ये गलत नियम। माननीय शाही जी कुछ कह रहे थे 301 के अंतर्गत। माननीय नेता प्रतिपक्ष नहीं, जो प्रश्नकाल के बाद आपको उठाने, आपको मैंने माननीय अध्यक्ष जी, अवसर दे दिया। ये परंपरा बन गई है, जब मंत्रीगण जवाब देते हैं तो सीधा जवाब ना दे करके पूर्व की सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हैं। अभी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी जब उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने कहा पुरानी सरकार में रुपया लेकर ट्रांसफर होता था, बहुत से अध्यापकों का रुपया डूब गया। लेकिन ये नियम है कि किसी को ऊपर आरोप लगाने के पहले उसके सबूत होने चाहिए
क्या माननीय मंत्री जी ने इस प्रकार की कोई जांच कराई? इस प्रकार का अनर्गल आरोप, इसीलिए मैंने तुरंत रोक दिया था। ये परिपाटी बंद कराइए, अन्यथा हम लोग भी उसी समय उठकर फिर विरोध करना शुरू कर देंगे। ये बहुत अच्छी बात की है माननीय नेता। माननीय अध्यक्ष जी, चीनी मान्यवर बहुत मेरे बैठिए, चीनी मांझा आपको क्या? विषय खत्म हो गया। माननीय माता प्रसाद पांडे जी का हम सब लोग बहुत सम्मान करते हैं। माननीय आप मान्यवर कार्रवाई देख लें। मैं भी मंत्री जी की बात को सुन रहा था, इन्होंने कहीं पर भी समाजवादी पार्टी की सरकार का नाम नहीं लिया पुराने माहौल में, और 2000 तक की बात कही मान्यवर, पुरानी सरकारों में किसी के सरकार का नाम नहीं लिया। पुरानी सरकारों में मान्यवर ये किसी के ऊपर जब आरोप हो तब उसका जवाब आना चाहिए मान्यवर। किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं था मान्यवर। इस पुराने सरकारों पर भी आरोप लगाए, कोई सरकार पर आपके पास सबूत होना चाहिए। परिपाटी है माननीय अध्यक्ष जी, विधानसभा की किसी के प्रति आरोप लगाइए तो उसका सबूत पहले आपके पास चला जाए। ये परंपरा तो मानी नहीं जाती है, इस परंपरा को मानना जाना चाहिए। जी जी, मैं इसमें एक व्यवस्था देना चाहता हूं। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष का बहुत सम्मान करता हूं, आपने जो बात कही सही है। मैं सभी सदस्यों से ये कहूंगा कि आरोप लगाने से पहले एफिडेविट मेरे टेबल के ऊपर भेज दें, तब सबको ऊपर लागू, सब पर है, फिर प्रश्न पूछने वाले के ऊपर भी लागू है, फिर दोनों पर, पूरे हाउस के 403 मेंबर के ऊपर लागू, सरकार के ऊपर भी लागू है, सरकार के ऊपर भी लागू है। अगर कोई माननीय सदस्य कोई भी आरोप लगाता है अपने प्रश्न के ऊपर और प्रश्न पूछने के समय, तो फिर या तो वो प्रमाणित करेगा, तब पूछा जाना चाहिए ना माननीय नेता प्रतिपक्ष। एक आपसे नहीं पूछा मैंने, तभी पूछा जाना चाहिए ना। पत्र अरे आप नेता प्रतिपक्ष से बना दी। अब बता, अब अभी पलट गया 1 मिनट में। चलिए, आज नियम 301 के अंतर्गत कुल 89 नहीं, आपको यू आर नॉट अलाउड, नहीं कुछ नहीं है। मैं कुछ सुनने के, मैं हर बात के ऊपर, मेरे को नहीं सुनना, बैठिए। नहीं, इनका कुछ भी लिखा नहीं जाएगा, और कुछ भी लिखा नहीं जाएगा। बैठिए प्लीज, आप दीजिए एफिडेविट। अरे आप दीजिए, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, लिखा भी नहीं जाएगा और इनको बोलने का इजाजत भी नहीं है। मेरे को कहना पड़ेगा कि आपको हाउस छोड़ने के लिए मुझे कहना पड़ेगा, आपको हाउस छोड़ने के लिए मुझे कहना पड़ेगा। यू आर नॉट अलाउड। नियम 3